हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी संस्कृत की पाठशाला में। तो आज हम लोग जो है अपना संस्कृत का दशम पाठ जो कि है नीति नवनीतम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है और सच मानिए इसको करने के बाद आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजन को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों परांतः तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए श्लोकों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विरदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु वृद्ध्या यशो बलम्। यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्ति के और बड़ों की सेवा करने वाले के 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। यम माता पितरो कलेशम सहते संभवे निराम ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षते रपि। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट है तयो नित्यं पियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन दोनों माता पिता और गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है, अर्थात हमारी सारी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है पर सर्वं परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतदिगास्तत् समासेन लक्षणम सुख दुख खयोः। बोलते हैं कि सब कुछ दूसरों के वश में दुख है, सब कुछ अपने वश में सुख है। सुख दुख के ये लक्षण को संक्षेप में जानना चाहिए। फिर बोलते हैं यत् कर्म कुर्वतोस्य स्या परितोष अंतरात्मनः तत्य प्रयत्नेन कुर्वती विप्रतिम तु वर्जयेत्। वो कहते हैं कि जो जिस कार्य को करके हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है वो कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य का परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दृष्टिपूतं न्यसेत पेयपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वेदवाचम मनः पूतं समाचरेत। तो अब कहते हैं कि हमें देखकर कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छाना हुआ जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और साफ मन से आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी श्लोकों का अर्थ जो है अच्छी तरह से समझा दिया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, विरदोपसेविनः वृद्ध यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले के, कलेशकम यानी कि कष्ट, निष्कृतिः निस्तार, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः
अंतरात्मनः यानी कि अंतरात्मा की, हृदय की, कुर्वती करना चाहिए, नसेत रखना चाहिए या रखें, पूतम पवित्र, नीणाम मनुष्यों का, वर्षेते सैकड़ों वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है या होती है, विद्यात यानी कि जानना चाहिए, सत्यभूताम सत्य से पवित्र। तो यहाँ पे हमने ये भी कर लिया है। आइए देखते हैं कुछ इसके अभ्यास कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि नीणाम संभवे कौ कलेशम सहते, यानी कि मनुष्यों के जन्म के समय कौन कष्ट सहन करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, माता पितरऊ, माता पितरऊ। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है क्रीडिशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्र पूतम, वस्त्र पूतम। कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्र यानी कि वस्त्र से छाना हुआ। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथम संगिलितः, मैंने पहले भी बताया है, मनुस्मृते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक ही मात्रा लगेगी, मैंने गलती से 2 लगा दी हैं, मनुस्मृते। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्रीडिशम वाचम वदति, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य पूताम। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, परवशम, दुख क्या होता है, परवशम, परवशम यानी कि दूसरों के वश में। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है, सुखम, आत्मवश क्या होता है, सुखम। क्रीडिशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए, मनः पूताम, मनः पूताम, पूतम सॉरी। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको करा दिया है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, पाठस्मिनः सुख दुःखयोः किम लक्षण उक्तम। तो इसका आंसर तो आप अपना श्लोक छाप दीजिए, यही वाला जिसमें आपको दिया गया है, जो कि है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एत दिगा समासेन सुख दुःखयो, एत दिगा समासेन लक्षणम सुख दुख खयो। ठीक है, तो ये आप लोग लिख देंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष्यते अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। दूसरा श्लोक छाप दीजिए, यम माता पितरो कलेशम सहते संभवे न तस्य निष्कृतिः कर्तुं शक्या वर्ष्यते रपि, कर्तुम शक्या नहीं है, शक्या कर्तुम वर्षते रपि। ठीक है। फिर आप अपने अदर को दूसरे क्वेश्चन में आओ, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के समाप्त होने पे हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है। फिर क्या दिया है, वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, त्रयः किन चीज़ों को डिनोट करने के लिए कहा गया है इस वाक्य में। उत्तर क्या लिखेंगे, वाक्यस्मिन् त्रयः माता पितरौ आचार्य च सन्ति। ठीक है। नेक्स्ट आता है अस्माभिः क्रीडिशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म यानी कि कैसा कार्य करना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे, अस्माभिः क्रीडिशम कर्म कर्तव्यम यानी कि कैसा कर्म या कैसा हमें कर्म करना चाहिए। तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे, अस्माभिः मनः पूतम कर्म कर्तव्यम, या आप लोग क्या लिखोगे, अंतरात्मा वाला पॉइंट। फिर आता है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं, अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते, आयु विद्या यश बलम च।
सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, सर्वदा किसका प्रिय करना चाहिए, सर्वदा माता पितरौ आचार्य च प्रियम कुर्यात्। तो यहाँ पे ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्थूल पादान्य लंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित, यानी कि जो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क से लिखे हुए शब्द हैं इनको हम लोग प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कलर छाट लेती हूँ एक सही तरह का, ताकि आप लोग को अच्छी तरह दिखे, क्योंकि इनमें तो दिखेगा नहीं। तो मैंने एक कलर ले लिया है यहाँ पे। विद्योप सेविनः, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कस्य, ठीक है। सत्यपूताम, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा किम। तपह, अगेन यहाँ पे आएगा किम, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं माता पितरौ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कौ, और तयो में आएगा कयो। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरत। तो अब सबसे पहले हमारे पास आता है विद्या। तो आप लोग इसका क्या लिखोगे, वाक्य मैं लिखकर भी दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। सा विद्या या विमुक्तयः, ठीक है, तये, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले वाक्य में, तपः अहम तपः करोमि। फिर मैं एक और वाक्य बनाती हूँ आपके सामने, समाचरेत मनः पूतं समाचरेत। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, परितोष मनुष्यः अमूल्य धन एव परितोषः सन्ति, धन परितोषः एव सन्ति, ठीक है, अस्ति। उसके बाद नेक्स्ट है नित्यम, अहम नित्यम पंचवादने पठामि। फिर आता है आपका यहाँ पे हमें आम या ना लिखना है, ठीक है। जो सही वाक्य होंगे उनमें आम लिखेंगे, जो गलत होंगे उनमें ना लिखेंगे। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्तन्ति, अभिवादनशील यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले के कोई भी गुण नहीं पड़ता है। क्या ये आम सही है या गलत है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आप लोग डालेंगे ना। माता पितरौ, माता पितरौ, माता पितरौ नीराम संभवे कष्टम सहते, यानी कि माता पितरौ यानी कि माता पिता जो है मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं, तो ये है आम, ठीक है। फिर आता है आत्मवशम सर्वम दुखमस्ति, यानी कि सब कुछ अपने वश में होना दुख है ना। उसके बाद येन माता येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तपः समाप्यते आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत आम, मनुष्य को हमेशा मन का ही आचरण करना चाहिए। मनुष्य सदैव तत्कर्म कुर्यात् अंतरात्मा, जिससे अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है वाला कर्म करना चाहिए आम। तो यहाँ पे हमने सारे कर लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे हमें दिया है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो माता पितरो तपसा निष्कृत्य डैश कर्तुम शक्या, तो इसमें क्या आएगा, वर्ष ते रपी, तो ये आएगा इसमें आपका। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते,
त्रिषु तुष्टेषु सर्वं समाप्यते सो तपः। एतद् विद्यातः समासेन यानी कि संक्षेप में। ठीक है, ये दृष्टि पूताम निषेध यानी कि देखकर कदम रखने चाहिए, तो यहाँ आएगा पादम। उसके बाद ये सर्वदा क्या से करना चाहिए, प्रियम करना चाहिए माता पिता का, तो यहाँ पे प्रियम आ जाएगा। तो ये मैंने सब आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्य निर्माण में आ जाओ। तयो डैश प्रियम कुर्यात, तयो डैश प्रियम कुर्यात, त्रयो सदैव यानी कि हमेशा, सदैव प्रियम कुर्यात। उसके बाद आएगा डैश कर्म करी शशि त्रिदशम फलम प्राप्यसी, यानी कि यादृशम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, यादृशम। फिर आ जाओ वर्षेते डैश निष्कृति ना कर तुम शक्या, तो वर्षस्ते अपि तुष्टेषु डैश त्रिषु यानी कि एव त्रिषु। ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा, यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रम कुर्वती, तब तक सफल नहीं होगे जब तक परिश्रम नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये हमने भी आपको करके दिखा दिए। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार आपका नीति नवनीतन पाठ पूरा समाप्त कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।